कृपया आप माननीय श्री गिरिराज दंडौतिया जी का स्वागत करें। उसके बाद मैं निवेदन करती हूं श्री नरोत्तम भार्गव जी से कि कृपया आप माननीय श्री सूबेदार सिंह रजौदा जी विधायक जी का स्वागत करें। फिर मेरा निवेदन है श्री इच्छित गढ़पाले जी से कि कृपया आप श्री कमलेश जाट जी का माननीय विधायक जी का स्वागत करें। उसके बाद मेरा निवेदन है श्री नरोत्तम भार्गव जी से कि कृपया आप श्री राकेश मावे जी का स्वागत करें। उसके बाद मैं निवेदन करती हूँ श्री इच्छित गढ़पाले जी से कि कृपया आप श्री बैजनाथ कुशवाहा जी का स्वागत करें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री नरोत्तम भार्गव जी अपर कलेक्टर से मैं निवेदन करती हूँ कि आप श्री रविंद्र सिंह बिडौसे जी विधायक जी का स्वागत करें। उसके बाद मेरा निवेदन है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इच्छित गढ़पाले जी, नगर निगम आयुक्त संजीव जैन जी, एडीएम नरोत्तम भार्गव जी, उनसे अनुरोध है मंच पे दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में बैठे हुए सभी हमारे अधिकारियों का, पदाधिकारियों का स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करती हूं श्री मनोज आहूजा जी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से कि कृपया आप स्वागत उद्बोधन दें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री मनोज आहूजा जी का। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार, माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रभारी मंत्री मुरैना जिला, सम्मान्य मंच, उपस्थित अधिकारीगण, हजार की संख्या में आए मेरे किसान भाई और बहनें, मीडिया के बंधुगण, अन्य उपस्थित सज्जन मंडली, भारत सरकार के कृषि विभाग की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि यहां आज वो उपस्थित हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, वैश्विक स्तर पे कृषि क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है और इस वर्ष एक खाद्यान्न में भारत में एक रिकॉर्ड उत्पादन 315 मिलियन टन का हुआ। बागवानी में भी 342 मिलियन टन का उत्पादन हुआ और इसका श्रेय केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और किसानों के परिश्रम के कारण ये संभव हो पाया। आज इस 3 दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शनी में काफी किसान लाभ ले पाएंगे और काफी चीजें वो देख पाएंगे। कृषि में काफी बदलाव आ रहे हैं। किसानों की आय कैसे बढ़े, हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े, उसके लिए नई नई तकनीक आ रही हैं, नई नई प्रौद्योगिकी आ रही हैं और इस मेले का यही उद्देश्य है जिसमें कई प्रशिक्षण सत्र होंगे और प्रदर्शनी लगाई गई है कि किसान खेती अच्छी तरह कैसे कर पाए, अच्छी आय उसको मिल पाए और जो बेच ठीक से बिक्री कर पाए, अपने उत्पादन का बिक्री कर पाए। इसमें कृषि, पशु विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, ये सब क्षेत्रों के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक प्रकार से ये एक ऐतिहासिक मेला है और मेरा किसान भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है, जो सारा प्रदर्शन जिसमें लगा हुआ है, जिसमें नई तकनीक के बारे में बताया जाएगा, हमारे विश्वविद्यालय से, केंद्रीय विद्यालय केंद्र से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी यहाँ पे उपस्थित हैं जो आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको इस विषय में ज्ञान देंगे। मुझे यही आपसे अनुरोध है कि आप इस मेले का पूरा लाभ उठाएं और निश्चय जब आप वापस जाएंगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी और खेती अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इससे कह के मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष करके हमारे मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री
और जो महानुभाव इधर उपस्थित हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि सभी माताओं, भाइयों, बहनों से कृपया अपने अपना स्थान ग्रहण करें। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले जरा ध्यान देंगे, इस वाले गाले में एक पंखा गड़बड़ हो रहा है और आप सब लोगों से अनुरोध है अपनी जगह पर बैठ जाएं। बिजली वाले जरा ध्यान दें, उस वाले पंखे का कनेक्शन काट दें जिससे वो पंखा बंद हो जाए, नहीं तो गिरेगा तो नुकसान होगा, किसी को चोट लगेगी। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, इधर वाले भी सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। आपके तो पंखे ठीक है पूरे, सभी लोग बैठ जाएं, जरा जल्दी करो भाई। ठीक, आप देखिए सभी पर निगाहें हैं और किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। मंच पर बैठे बैठे भी माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको देख रहे हैं और सबका ख्याल रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अब मेरा निवेदन है कि मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लोगों को अपने कार्यों से प्रेरित करने वाले माननीय श्री भरत सिंह कुशवाहा जी, राज्य मंत्री नर्मदा घाटी विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रशासन मंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री भरत सिंह कुशवाहा जी का। भारत माता की, भारत माता की जय जवान जय किसान। आज मुरैना की धरती पर कृषि मेला और प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मध्य प्रदेश के जननायक और किसानों के लिए रात दिन एक करके मध्य प्रदेश को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने वाले किसानों के मसीहा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कर्तव्य ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत करें, वंदन अभिनंदन। मंचासीन हमारे भारत सरकार के और इस अंचल के हम सबके नेता, भारत सरकार में कृषि किसान कल्याण मंत्री, इनके वजह से आज मुरैना की धरती पर कृषि मेला और प्रदर्शनी का बहुत बड़ा किसान महाकुंभ आयोजित हुआ है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि उनका भी कर्तव्य ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत करें, वंदन अभिनंदन। समस्त मंच पर विराजमान हमारे सांसद, विधायकगण, हमारे निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सम्मानीय मंच, और इस कार्यक्रम में आए हमारे पूरे देश के कोने कोने से सभी कृषि विशेषज्ञ और इस लोकसभा और लोकसभा के बाहर से भी एकत्रित हमारे सभी किसान भाई, आप सबका इस मुरैना की धरती पर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बगैर किसान की उन्नति के बगैर किसान की आमदनी बढ़ाए बगैर न तो हमारा प्रदेश न देश तरक्की कर सकता है। आपने सरकार में अंतर होता है, मुख्यमंत्री में अंतर होता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, आपने 2003 के पहले के भी मध्य प्रदेश को किसानों की हालत को आपने देखा होगा। 2003 के बाद लगातार हमारा मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है।
इसमें भारत सरकार से हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी विशेष रुचि हमारे किसानों के लिए पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बराबर किसानों के हित के लिए हमेशा मध्य प्रदेश का सहयोग करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये कृषि मेला और प्रदर्शनी के मेरे हिसाब से दो ही विकल्प हैं। एक तो कृषि मेला में आप सब किसान भाई पधारे हैं, इसमें मुख्य रूप से हमारी सरकार की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि किसानों की आय दुगनी हो, किसान आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हमें फसल परिवर्तन की ओर भी जाना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में केवल हम रबी और खरीफ की फसल के आधार पर न तो हम अपनी आय दुगनी कर सकते हैं, न हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए आपको उद्यानिकी के क्षेत्र में भी उत्पादनों को करना होगा और मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान पुत्र होने के नाते मध्य प्रदेश के लिए कई नए नवाचार किए हैं, मुझे ये कहने में अति खुशी महसूस होती है, प्रसन्नता महसूस होती है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश को बार बार कृषि कर्मण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला। इसमें किसानों की अधिक मेहनत और सरकार के विशेष सहयोग से उत्पादन के क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़े। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए नवाचार में केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे मध्य प्रदेश के लिए दो एक्सीलेंस सेंटर दिए और इनक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश के अंदर 3 इनक्यूबेशन सेंटर दिए और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कार्यालय भी ग्वालियर में स्वीकृत करके यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। मैं निश्चित रूप से किसानों की ओर से मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, अभिनंदन भी करूंगा कि जिस तरह से आपने किसानों की चिंता करके मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो आमदनी बढ़ाने के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए कई नए नवाचार किए हैं, नए नए प्रयोग किए हैं। तकनीकी दृष्टि से इजराइल पैटर्न पे भी आपने यहां पर इस संभाग के लिए एक एरोपोनिक लैब भी देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, पूरे अंचल में जिस तरह से किसानों के उत्पादन की प्रोसेसिंग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए 2023-24 के लिए 10,000 यूनिटों का लक्ष्य रखा है। इसमें 500 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र पर खर्च कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि किसान परिवार आत्मनिर्भर बने, किसान परिवार तरक्की करे और किसान परिवार रोजगार देने वाला परिवार बने, रोजगार मांगने वाला परिवार न बने। इसलिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हर उत्पादनों की प्रोसेसिंग मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, और इसे आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूं कि हमारे 10 किसान भाई बहन हैं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों पॉलिसी वितरित की जाएगी। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी भारत सिंह राठौर जी को। कृपया आप मंच पर आएं और अपनी पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से प्राप्त करें। जल्द से जल्द पॉलिसी लेके पहुंचे और किसान भाई भी जल्द से जल्द पहुंचे। इस क्रम को हम जल्दी करेंगे। और भारत सिंह राठौर जी है खुशहाली, द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी पॉलिसी प्राप्त करने में गोपाल सिंह कुशवाहा जी, कल्पना यादव जी,
मोतीराम जी, मुंशी जी, निरंजन सिंह जी, प्रेमा जी, राधा जी, राम प्यारी जी, सुनीता शर्मा जी, ये सभी पॉलिसी प्राप्त कर रहे हैं। पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने भारत सिंह राठौर जी को पॉलिसी प्राप्त हो गई है। प्रेमा जी पॉलिसी प्राप्त कर रही हैं। गोपाल सिंह कुशवाहा जी, राधा जी, 1,00,000 कल्पना यादव जी, जब खराब राम प्यारी जी, PMFBY मोतीराम जी, सुनीता शर्मा जी, बीमा योजना, मुंशी जी और निरंजन सिंह जी, आप सभी को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के अंतर्गत आज पॉलिसी प्राप्त हो रही है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को, माताओं को ये पॉलिसी दी जा रही है। और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि एवं किसान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान पर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्हें पॉलिसी वितरित की जा रही है। ये योजना स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के रूप में सामने आई है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी फोर्सा क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को कि कृपया आप मंच पर आएं। सभी डायरेक्टर्स को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। CBBO किसान एग्रो मार्केटिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा बनाया गया, डॉक्टर नवीन गोयल जी के द्वारा बनाई गई ये संस्थान है। क्रॉप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स के सभी डायरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं सभी डायरेक्टर्स यहाँ पर। इस कड़ी में रेखा जी, सहदेव जी, सुनीता जी, प्रमोद सिंह जी, राजवीर जी, प्रहलाद जी, नाथुराम जी, जगदीश जी, श्रीनिवास जी और राम बाबू जी, सभी कृपया मंच पर आएं और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें। कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। और इसके बाद मैं निवेदन करती हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह की 2 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 करोड़ रुपए का बैंक लोन दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं संगठनात्मक शक्ति के धनी, कुशल रणनीतिकार, सभी के दिलों में जगह बनाकर कार्य के प्रति समर्पित, प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। भारत माता की। इतने से काम थोड़ी चलेगा। मुरैना में चंबल की आवाज आना चाहिए ना। भारत माता की, भारत माता की। धरती पुत्र किसानों की, धरती पुत्र किसानों की। भारत माता की। आज ग्वालियर और चंबल संभाग, मुरैना परिक्षेत्र में आयोजित कृषि मेला और प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब,
इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री तो मुरैना में कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, चंबल और ग्वालियर अंचल के 35,000 किसान इसमें शामिल हैं। सभा को भी संबोधित सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कोशिश यही है शिवराज सरकार की कि किसानों की आय दोगुना हो सके। इसी के तहत कृषि मेले का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें मौजूद हैं। हमारे निगम के अध्यक्ष रघुराज कंसाना जी, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह जी, कृषि सचिव भारत सरकार मनोज आहूजा जी, एसीएस मध्य प्रदेश अशोक वर्णवाल जी और इस अवसर पर उपस्थित मंच पर विराजमान अनेक नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस प्रकार का आयोजन चंबल संभाग के जिला मुरैना में संपन्न होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हम सब के बीच में हम सब के प्रिय नेता माननीय शिवराज सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, सत्कार करें, आभार व्यक्त करें। बंधुओं, सारा मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी है कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मैं इसलिए भी शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के गांव विकसित हुए, मध्य प्रदेश के शहर विकसित हुए, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी, सिंचाई के साधन बढ़े, बिजली की उपलब्धता बढ़ी, किसान को 0% ब्याज पर कर्ज मिलना प्रारंभ हुआ, सिंचाई का रकबा 2007 में 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज 45 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह जी की यात्रा यहीं नहीं रुक रही। आने वाले कल में मध्य प्रदेश की खेती का रकबा सिंचाई के समेत 45 लाख से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो, इस लक्ष्य को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जब गांव गरीब और किसान की बात आती है तो लगातार शिवराज सिंह जी तोड़ मेहनत करते हैं, पैसे का आवंटन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उसका लाभ आज पूरे मध्य प्रदेश में मिल रहा है। हम सब लोगों के लिए यह भी सौभाग्य का विषय है कि एक समय था जब शिवराज सिंह जी तो काम करते थे लेकिन केंद्र का उतना सहयोग उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और मिलकर काम करने का आप सबके बीच में
यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि गांव का विकास हो, खेती लाभकारी बने और हमारे किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए। फिर इसके लिए फसल बीमा का सुरक्षा कवच हो या पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,16,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करने का सवाल हो, चाहे केसीसी के माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया किसानों को अल्पकालिक ऋण दिलाने का मामला हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए। प्रधानमंत्री जी की मान्यता है, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, किसान की माली हालत सुधरेगी तो संपूर्ण देश की माली हालत सुधरेगी। इस मनोयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही शिद्दत के साथ देश और प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसका लाभ हम सब लोगों को मिल रहा है। आज का यह कृषि मेला और प्रदर्शनी एक किसानों का सम्मेलन नहीं है कि कुछ नारे लगाकर और भोजन करके हम अपने घर को चले जाएं। ये एक तौर से बड़ा प्रशिक्षण शिविर है। 11, 12, 13 3 दिन के अंदर इस प्रशिक्षण शिविर में खेती को उन्नत खेती बनाने के लिए, खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए, महंगी फसलों की ओर जाने के लिए, बायो फर्टिलाइजर उपयोग करने के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए, सरसों की खेती को उन्नत बनाने के लिए, कम पानी में धान पैदा करने के लिए, दलहन और तिलहन की फसलों को और बढ़ाने के लिए, बागवानी के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 दिन के अंतर्गत लगभग 40-42 सत्र होंगे। 3-4 सत्र सामूहिक होंगे। अभी माननीय शिवराज सिंह जी का उद्बोधन पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री जी जाएंगे, लेकिन यहां पर प्राकृतिक खेती पर चर्चा होगी। उसके बाद भोजन होगा और भोजन के बाद आप सब लोगों के पीछे 3 क्लासरूम बने हुए हैं। इन क्लासरूमों में अलग अलग प्रकार के विषयों का प्रशिक्षण होगा। जो किसान जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जो सरसों में रुचि रखता है वो सरसों की क्लास में जाए, जो अमरूद उत्पादन में रुचि रखता है वो अमरूद उत्पादन की क्लास में जाए, जो अन्य प्रकार के खेती में रुचि रखता है वो अपने से संबंधित क्लास में जाए। तो लगभग 3 दिन में 40 सत्र होंगे। यहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है और प्रदर्शनी में छोटे से छोटा उपकरण और बड़े से बड़ा उपकरण यहां लाया गया है। फसल काटने के लिए कंबाइन भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे आप, वो अपना उद्बोधन दे रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से उपलब्ध है जिससे गुड़ाई और निदाई का भी काम किसान कर सके। सब प्रकार की मशीनें, सब प्रकार के फर्टिलाइजर, सब प्रकार के पेस्टिसाइड यहां पर आए हुए हैं। उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपके प्रश्न कोई हो तो उनका समाधान भी किया जाएगा। जो उपकरण यहां उपलब्ध हैं, उन उपकरणों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी कोई भी गाड़ी बस 5 बजे से पहले यहां से रवाना नहीं होगी। इसलिए जो लोग क्लासरूम में जाएं वो क्लासरूम में सीखें, फिर प्रदर्शनी में आए
प्रदर्शनी को देखें और जो उपकरण आपको अच्छा लगता है उसका मोबाइल से फोटो खींचें, घर ले जाएं, परिवार में सलाह करें कि इस मशीन से खेती में ये फायदा हो सकता है और उसके बाद उस मशीन को खरीद के टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने को और मजबूत करने की कोशिश करें। इस बृहद उद्देश्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से यह कृषि मेला और प्रदर्शनी का 3 दिवसीय आयोजन ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों के लिए संपन्न किया जा रहा है। मैं आप सब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे सबके ध्यान में आना चाहिए कि हमने इस सम्मेलन से कुछ सीखा और सीखने के बाद अपनी खेती को उन्नत खेती के रूप में तब्दील किया। मैं इतना ही इस अवसर पर कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे के कार्यक्रम में जाना है। लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि यह मेला हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों के लिए फलीभूत हो, उनके घर में समृद्धि आए, खेती उन्नत खेती के रूप में तब्दील हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, दृढ़ संकल्पित, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मामा जी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। नरेंद्र सिंह जी बुलवा रहे थे तो ज्यादा जोर से बोल रहे थे। बोले भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, चंबल के जवान की। मंच पर विराजमान हमारे देश के यशस्वी कृषि और किसान कल्याण मंत्री, चंबल की माटी के लाल, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जिन्होंने अपने काम से चंबल, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर का नाम, मान, सम्मान पूरी हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। हमारे हॉर्टिकल्चर के बहुत कर्मठ मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे दोनों आदरणीय सांसद श्रीमान विवेक नारायण सैजवलकर जी, बहन संध्या राय जी, हमारे तीनों वरिष्ठ साथी जिनको मैंने तो कृषि मेले का आयोजन हुआ है और मुरैना में किसान मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें, चंबल और ग्वालियर अंचल में 35,000 किसान इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं और कृषि मेले का आयोजन यहां पर हुआ है और तमाम तरीके से यहां पर किसान मेले का शुभारंभ जिस तरीके से किया गया है, किसानों को काफी ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। 3 दिवसीय कृषि मेला है जिसका शुभारंभ आज किया गया है। 3 दिन तक ये इस मेले का आयोजन किया जाएगा और इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। पद्धतियों का उपयोग करके
खेती की आय, किसानी की आय कैसे दुगनी की जाए। कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं सौगात इसमें हो सकती है, क्योंकि आय को किसानों की किस तरीके से बढ़ाया जाए और खेती को किस तरीके से खेती के जरिए कम खर्च में किसानों की आय बढ़ाने और तकनीकों की जानकारी इस कार्यक्रम में किसानों को खासतौर पर दी जाएगी। और ये बात भी कही है केंद्रीय मंत्री ने। साथ ही ये भी बता दें कि खेती के साथ साथ किसान पशुपालन को अपनाकर खेती के अलावा पशुपालन से कैसे आय को अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी यहां पर कार्यक्रम के दौरान दी जा रही है, जो किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है। और इसके साथ ही 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और इस कृषि मेले में खेती के लिए तमाम संसाधनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और इसके साथ ही करनी है, लेकिन केवल नारे से नहीं होगी, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और आय दुगनी करनी तो कई तरह के उपाय करने पड़ेंगे। कुछ उपाय सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब आय बढ़ानी है तो देखिए, आय बढ़ाने के लिए एक उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश में जैसा तोमर जी बता रहे थे, 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, अब 45 लाख हेक्टेयर में हो रही है और आगे 65 लाख हेक्टेयर में होगी। और आज जब मैं यहां आया हूं तो यहां मुरैना के, श्योपुर के, ग्वालियर के, भिंड के, शिवपुरी के, हमारे ग्वालियर के किसान यहां पे उपस्थित है। मुरैना के तो है ही। मुझे बताते खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इसी अंचल में और सिंचाई योजनाएं, क्योंकि अगर आय बढ़ानी तो पहली चीज है पानी। आपको याद है जब ये चंबल की नहर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, टेल एरिया तक कभी पानी नहीं जाता था। और भिंड जिले में तो लोगों ने नहरें ही मिटा दी थी, कह रहे कोई फायदा ही नहीं रहा, पानी तो आता ही नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने नहरों का पक्की करके और मुरैना नहीं, भिंड के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी भी जो बचे हुए इलाके, उनमें सिंचाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्योपुर जिले के किसान आए होंगे, आए हैं कि नहीं आए? श्योपुर वाले आए हो तो हाथ उठाओ। आए, कुछ आने वाले होंगे अभी। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, लगातार आपका आग्रह था, आप प्रयत्न कर रहे थे। चैती खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना, अब यह परियोजना भी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसकी लागत है 539 करोड़ रुपया, वो भी मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकृत करने जा रही है। और केवल चैती खेड़ा नहीं है, टकटोली, बिजरौनी, ये ग्वालियर की है, महेश्वरा, निठारा स्टॉप डैम, बुडेरा स्टॉप डैम, इन स्टॉप डैम का मतलब कीमत है 4 करोड़ 69 लाख, 5 करोड़ 30 लाख। नवलपुरा तालाब 59 करोड़ का, गोलारी तालाब 24 करोड़ का, बरखेड़ा तालाब 29 करोड़ का। ऐसे करके श्योपुर के लिए भी बड़ौदा का बाढ़ नियंत्रण, पातालगढ़ का बांध निर्माण, आपदा बांध की मरम्मत, पार्वती एक्वाडक्ट का मरम्मत, अगर मैं पूरी सूची बताऊं तो बहुत लंबी है। इस क्षेत्र में भी छोटी छोटी भी सिंचाई योजना बन सकती है, तो उनको भी हम बना रहे हैं। मुंजरी श्योपुर जिले की 414 करोड़ की, सनगटा एयर, बघेल रानी का पूरा स्टॉप डैम, चैना स्टॉप डैम, कटेकरा, सिहोरी, हरचंद बसई, रानी बिरंगवा, कनावर, एक नहीं, ये सारी सिंचाई की योजनाएं छोटी छोटी भी हो तो स्वीकृत करके किसान के खेतों में पानी देने में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। एक, सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था तो उत्पादन बढ़े, दूसरे उत्पादन की लागत घटे। इसलिए मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में 16% ब्याज पे कर्जा मिलता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है
कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का काम कर रही है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। अगर हुआ तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। अब इसी से लागत घटेगी। एक काम और जो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बड़े किसानों को छोटा लग सकता है, लेकिन पहली बार भारत में हुआ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 6,000 रुपया 3 किस्तों में हर साल किसान के खाते में डाला जाएगा। अब उन्हें 6,000 देने का फैसला किया तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा 4,000 तू भी दे दे, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। अब ये छोटे किसान के लिए 10,000 रुपया हर साल मिलना एक बड़ी बात होती है। 5 साल में 50,000 रुपया मिलेंगे और लगातार ये चलेगा हर साल। ये एक मुश्त वाला नहीं है। अब इसके कारण भी किसान को सहयोग होता है और ठीक दाम देने के लिए एक बार नरेंद्र सिंह जी का भी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप अभिनंदन कीजिए। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं 2,125 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। तो ताली बजा के एक बार अभिनंदन तो करते हैं। कांग्रेस के जमाने में 600 रुपया क्विंटल खरीदते थे, इस साल 2,125 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। ये इसलिए कि किसान को उत्पादन का ठीक दाम मिल सके। फसल खराब हो जाए तो अभी आपने देखा, आपकी पॉलिसी आपके हाथ, बीमा की योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुझे बताती हुई खुशी है कि पिछले ही साल 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डाले गए। मध्य प्रदेश की धरती पर शायद देश में इतनी बड़ी राशि कभी किसानों के खाते में नहीं डली। अलग अलग योजनाओं की राशि मैं गिनाऊंगा नहीं, आज समय की भी कमी और अब प्रशिक्षण के लिए आए हैं, लेकिन इन 2.5 सालों में नरेंद्र सिंह जी अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों के खाते में डालने का काम किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह चमत्कार से कम नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कोई सोच नहीं सकता था और इसलिए एक तरफ ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़े और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह जी ने यह प्रयत्न किया है, प्रधानमंत्री जी पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं, केवल परंपरागत खेती क्यों, ऐसी खेती जिससे हमको ज्यादा लाभ मिल सकता है। आधुनिक खेती, मशीनों से खेती, प्राकृतिक खेती। अब प्राकृतिक खेती का सत्र होने वाला है। मैं इतनी अपील करना चाहता हूं आप सबसे, मैंने भी तय किया है कि मैं 5 एकड़ में पूरी में मत करना, लेकिन अगर 2.5 एकड़ 5 एकड़ जमीन है तो आधा एकड़ 1 एकड़ में जरूर प्राकृतिक खेती करके देखना। यह भी लाभकारी सौदा है किसान के लिए और धरती को बचाने का अभियान है। मैं खुद भी 5 एकड़ जमीन में इस बार प्राकृतिक खेती करूंगा, उसके बारे में विस्तार से अब यह सत्र होने वाला है। आपको बताया जाएगा कि प्राकृतिक खेती हम कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सचमुच में एक तरफ अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाते हुए आपको कैसे खेती में ज्यादा लाभ मिले उसका प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है और दूसरी तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अलग अलग पद्धतियों की फसल उगा के हम कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, उसके लिए इस कृषि मेले का व्यापक आयोजन किया गया है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अलग अलग अनेकों योजनाएं और अभी हमने बनाई है। एक बड़ी समस्या है नरवाई पराली जलाने की। पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है, मध्य प्रदेश में भी हम नरवाई जलाते हैं। हमने अभी कैबिनेट में एक योजना स्वीकृत की है, उसमें तय किया है कि नरवाई जलाने के लिए, नरवाई काट के भूसा बनाने के लिए एक मशीन आती है। जो किसान लघु और सीमांत हो, छोटा किसान अगर वो मशीन खरीदेगा तो उसको 50% राशि
मध्य प्रदेश की सरकार देगी। अगर वो 20 लाख में आती है तो 10 लाख हम देंगे, 10 लाख में आती है तो 5 लाख देंगे, आधा वो लगाएगा आधा हम लगाएंगे। और बड़ा किसान अगर लेता है तो 40% मध्य प्रदेश की सरकार देगी, 60% किसान लगाएगा। ये मैं जानकारी के लिए कह रहा हूं। वो नौजवान किसान जो ये मशीन खरीद, देखो फायदा है इसमें। फायदा ये है कि गायों को भूसा नहीं मिलता तो पराली जलाने की जरूरत नहीं है। आप मशीन चलाओ, पराली या नरवाई जो भी हम कहते हैं वो कटेगी, उसका भूसा बन जाएगा। भूसा बनेगा तो हमारे गाय बैल भैंस के काम आएगा और वो आग लगाने की खेत में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस समस्या से समाधान भी होगा और हमारे कई किसानों को, किसान नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। हम केवल कहेंगे आग मत लगाओ, उससे काम नहीं चलेगा। हमको बताना पड़ेगा कि आग न लगाए तो करें क्या। अगर मशीनों से कट जाएगी तो बाद में आराम से आप बखरनी कर लें। और इसलिए मेरी अपील है, ऐसे बच्चे जो ये मशीनें लेना चाहते हो उनको लोन दिलवाएंगे, आधा पैसा हम देंगे, गारंटी भी हम लेंगे और वो ये पराली काट काट के भूसा बना के किराया वसूल के भी अपनी आमदनी करेंगे, उनके पास पैसा आएगा। ये अभी अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। एक जो हमारे किसान बेटे बेटियां कस्टरिंग प्रोसेसिंग केंद्र खोलना अगर चाहते हैं तो अलग अलग मशीनें खेती की आती हैं, यही सारी मशीनें। अभी हर एक किसान मशीनें नहीं खरीद सकता, तो बेहतर व्यवस्था यह हो सकती है कि 10-20 गांवों के बीच में केंद्र हो जहां ये मशीनें जाए और जिस किसान को जरूरत हो वो किराए पे ले जाए, किराया चुकाए और अपना काम करवा ले। पूरे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं है, बताओ आप। अरे मेरी बात समझ में आ रही हो तो हाँ कहो, सही है कि नहीं? सही है। तो एक तो भैया ये नरवाई वाली मशीनें भी खरीद रो ले, अगले साल अपन भूसा बनाए और गौ माता को खिलाए और आप भी थोड़ी आय कमा। भूसा भी बिक रहा है, किस भाव बिकता है ये पता है। और दूसरी कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर कलेक्टर यहां नए आ गए हैं, वो भी भाई देखो पहल करो, मार्गदर्शन यहां से प्राप्त करो। तोमर जी बैठे, हमारे नेतागण बैठे, जहां जहां आवश्यकता है खरीदें। इस योजना को इंप्लीमेंट कराओ ताकि नौजवानों को रोजगार भी मिले और हमारी कस्टम हायरिंग, अब ये मशीनें अगर कस्टम हायरिंग सेंटर कुछ बन जाए तो हमारे नौजवान को काम धंधा मिलेगा, वो किराए पे चलाएगा और 40% पैसा हम देंगे उसको ताकि फायदे का धंधा बन जाए। तो ऐसे नौजवान छांट लेना चाहिए और ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर बन जाए जिसपे वो किराए से किसान मशीनें ले जाए, चलवाए, किराया चुकाए, तो मशीन खरीदनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हर एक किसान मशीन खरीद नहीं सकता, इतनी लागत वो नहीं लगा सकता। तो किसानों का भी इससे काम चल जाएगा। नौजवानों के लिए एक योजना और अभी अभी हमने कैबिनेट में मंजूर की है। ये खाद्यान्न सामग्री गांव गांव जाती है, अभी ठेकेदार ले जाते हैं। हमने तय किया है कि सामग्री प्रदाय केंद्र से राशन की सामग्री दुकानों पर अब नौजवान ले जाएंगे अपनी गाड़ियों से। उनके लिए, उसके लिए उनको गाड़ियां हम फाइनेंस करवाएंगे, सरकार गारंटी गाड़ियों की लेगी और किराया तय किया है लगभग 1,20,000 रुपया हर महीना किराया मिलेगा। ठेकेदार नहीं, राशन ये भर के ले जाएं और राशन की दुकानों पे पहुंचा दें तो राशन ठीक से पहुंच जाए और इन नौजवानों का भी रोजगार चल जाए। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे हमारी समस्या का समाधान भी होता है और इससे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए इस तरह की योजना बनाई है। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रशिक्षण का, इसलिए बहुत विस्तार से मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, नवाचार भी कई तरह के कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी और देश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अभी तक केवल अंग्रेजी भाषा में होती थी। अब अंग्रेजी में होती थी तो बड़े लोगों के बेटा बेटी, अफसरों के बेटा बेटी, उद्योगपतियों के बेटा बेटी, वो तो पढ़ते थे अंग्रेजी स्कूलों में और अंग्रेजी में प्रवीण होते थे। अब अकल सबके बच्चों में है, किसान के बेटा बेटी में भी अकल है, गांव में रहने वाले बेटा बेटियों में भी अकल है।
उनका सिलेक्शन भी हो जाता था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में जाते थे तो अंग्रेजी के कारण पास नहीं हो पाते थे या पढ़ाई छोड़ भगते थे। अब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, ये गुलामी की प्रतीक है। मैं भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अंग्रेजी में भारत में काय को पढ़ाई हो। और इसलिए मध्य प्रदेश ने ये क्रांति की है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चे, आप बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? अरे ये षड्यंत्र था बड़े बड़े लोगों का कि धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला रामलाल श्यामलाल वो रह जाए बेचारे, और रुस्तम सिंह जी अफसरों के बेटे ही बनते रहे। अब गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे। तो ऐसे कई तरह का चमत्कार और क्रांति मोदी जी के नेतृत्व में भी हो रही है, मध्य प्रदेश की सरकार भी कर रही है। आज जब यहाँ आए तो एक नहीं कई विकास की सौगातें, मुझे प्रसन्नता है। नरेंद्र सिंह जी ने बताया अभी, अमृत सरोवर यहाँ बहुत अच्छे बने हुए हैं, पानी का स्तर उनसे बढ़ेगा। आज उनका लोकार्पण हुआ है। मुरैना जिले में ही मोहल्लों में अलग अलग संजीवनी, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोल रहे हैं, ताकि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वही हो जाए। आज जो स्टेडियम जिस पे हम बैठे मुरैना वालों, 10 करोड़ रुपए की लागत से इसका पूरा पुनर्निर्माण करके इसको अच्छे स्टेडियम का स्वरूप दिया जा रहा है। एक बात का उल्लेख करके और मैं समाप्त करूंगा, हमारी बहनें भी आई हुई है। एक और क्रांति, यहां पहले लड़ते थे मुरैना में, गांव में, कि हमारे घर में खेचू लगवाओ। खेचू ही ना, हैंडपंप खेचू चाहिए, खेचू। अब खेचू से कब तक पानी पिए बताओ? मेरे मुरैना भी और 5 जिलों के 6 जिलों के भाई बहन बैठे, अब खेचू से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये योजना है, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है, राज्य सरकार भी आधा पैसा लगा रही है कि हम हर गांव में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। खेचू में हैंडपंप का हत्था पकड़ के लटकना नहीं पड़ेगा। हर घर में टोटी बहनें खोलेंगी और साफ पीने का पानी आएगा और बर्तन घर में ही भर जाएंगे। तो ये खेचू की समस्या का समाधान हो जाएगा। घर घर में नल होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे भैया, होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे एक नहीं, अनेकों क्रांति, सामाजिक क्रांति अपने देश में हो रही है। आज इस प्रशिक्षण शिविर के लिए नरेंद्र सिंह जी, आपको मैं फिर धन्यवाद देता हूं। और मुरैना में तो लगा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। वैसे नरेंद्र सिंह जी पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए काम करते हैं, लेकिन जब मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर का मामला आता है तो उनकी मुट्ठी थोड़ी खुल जाती है, थोड़ी तो ज्यादा निकाल देते हैं। तो यहां तो आप देखो, आपके नेतृत्व ने इस क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि हर संभाग में एक एक किसान मेला ऐसा लग जाए, प्रशिक्षण केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बाकी किसानों को भी हम 3 दिन का ये प्रशिक्षण केंद्र लगा के उनको भी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। एक बार इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और नरेंद्र सिंह जी, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपसे यही अपील कि गंभीरता से लेना, नहीं तो गाड़ी में बैठ के निकल लें। बहुत ध्यान से सब चीज देखना और सीखने की आप कोशिश भी करना, इससे बहुत लाभ होगा। आप सबको एक बार फिर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। मैं चाहूंगी एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अब अंत में मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं श्री अशोक वर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी,